हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो और मैं हूं अमित। सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रा लोन के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुद्रा लोन लेना चाहते हैं। एमएसएमई के अंदर जिन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, कई बार उन लोगों को मुद्रा लोन की आवश्यकता होती है और वो अप्लाई भी करते हैं और वो बैंक के चक्कर काट काट कर थक जाते हैं। कई बार दोस्तों, जो बैंक के मैनेजर होते हैं वो आपसे कुछ कमीशन लेने के चक्कर में आपकी फाइल को रिजेक्ट कर देता है और ये जो कुछ बीच के दलाल होते हैं वो अपनी कमीशन के चक्कर में आपकी फाइल को रुकवा देते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज हम उसका एक सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, जिसका यूज करके आप मैनेजर तक की भी क्लास लगवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने ऐसी और जितने भी सरकारी बैंक हैं, खासकर एसबीआई ने एक गाइडलाइन तैयार की हुई है कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर उसका मुद्रा लोन प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर मुद्रा लोन 30 दिन के अंदर प्राप्त नहीं होता है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आप जबरदस्त एक्शन ले सकते हैं। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिल सकेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुद्रा लोन को आप इन संस्थानों के द्वारा ले सकते हैं, यानी कि जो ये 27 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनमें से आप किसी भी बैंक में जाकर आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 17 निजी बैंक ऐसे हैं हमारे देश में, यानी कि प्राइवेट बैंक ऐसे हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। इन बैंकों के द्वारा भी आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 31 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी अप्लाई आप कर सकते हैं मुद्रा लोन के लिए। 4 सहकारी बैंकों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, 36 माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा भी ये लोन प्रोवाइड कराया जाता है और 25 एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, जिन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कहा जाता है, उनमें भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन का मकसद दोस्तों छोटे व्यवसाय और बिजनेस को बढ़ावा देना है। अब देखिए, यहाँ पर गाइडलाइन पढ़ी है एसबीआई की। अगर एसबीआई में 30 दिन के भीतर लोन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है। एसबीआई ने यह निश्चित किया है कि वह देश के छोटे से छोटे कारोबारियों मतलब एसएमई को 30 दिन के भीतर लोन देगा। यदि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बैंक में 30 दिन के भीतर लोन नहीं मिलता है तो आप एसबीआई के चेयरमैन को chairman@sbi.co.in पर पूरी जानकारी के साथ ईमेल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, chairman@sbi.co.in पर आप डायरेक्ट मेल करें। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को अटैच करें और सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद आप डायरेक्ट अपनी ब्रांच में, जहां पर भी आपने लोन के लिए एसबीआई बैंक में अप्लाई किया है, वहां के चेयरमैन को आप डायरेक्ट मेल करें। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं देन डेफिनेटली ये लोन आपको 100% मिलेगा और जिस पर्पज से जितना अमाउंट आपने अप्लाई किया हुआ है उतना ही लोन आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आप इसको अप्लाई करने से पहले अपनी ये जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 13 डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों जो आपके पास इस लोन को अप्लाई करने के लिए होनी चाहिए। दोस्तों, आइडेंटिटी प्रूफ पहला, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ वोटर्स आईडी कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए आपके पास। रेसिडेंट प्रूफ आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो इनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी एड्रेस ऑफ द बिजनेस कॉपी, ये प्रॉपर आपका होना चाहिए ये लोन को अप्लाई करने से पहले। कॉपी ऑफ रिलीवेंट्स लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग ऑफ द ओनरशिप, आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस यूनिट। ये दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स है जिनके बिहाफ पर अक्सर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, तो ये सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। और दोस्तों, 5वीं इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, एप्लीकेंट शुड बी नॉट डिफॉल्टर ऑफ एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। आप अपने अकाउंट्स की 6 मंथ की इनको स्टेटमेंट दें। उसके बाद लास्ट 2 ईयर बैलेंस शीट ऑफ द यूनिट्स एलॉन्ग विद इनकम टैक्स। अगर आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको इसको देने की जरूरत नहीं है और आप अपने बैंक मैनेजर से इसके बारे में डिटेल में पूछ सकते हैं। सेल टैक्स रिटर्न ETC एप्लीकेबल फॉर ऑल केसेस फ्रॉम 2 लाख एंड अबव। ये सिर्फ 2 लाख उससे अबव वाले लोगों के लिए ही ये एप्लीकेबल है, तो आप ये भी अच्छे से समझ लें। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट फॉर 1 ईयर इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स एंड for the period of loan in case of term loan applicable for all cases from 2 lakh and above। ये डॉक्यूमेंट भी जो प्रोजेक्ट बैलेंस शीट है
ये भी उन लोगों के लिए रिक्वायर्ड है जिन्होंने लोन 2 लाख से ऊपर अप्लाई किया हुआ है। सेल्स अचीव, जितनी भी आपकी सेल्स हुई है उन सब की जो स्टेटमेंट है वो अचीव जो आपने किया है वो भी आप निकाल के ले जाएं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसको प्रॉपरली आप बनाकर ले जाएं। जिस पर्पस से आप लोन लेने जा रहे हैं उसकी डिटेल, उसकी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी को अच्छे से तैयार कर लें या कराएं। इन सारी चीजों को तैयार कराने के लिए दोस्तों आप किसी सीए से भी बात कर सकते हैं, वो प्रॉपर आपकी फाइल मेंटेन करके आपको देगा। अगर 2 पार्टनर मिलकर अपना बिजनेस चला रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड आपकी होनी चाहिए। एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट, आपको ये एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट क्या होती है और कैसे तैयार करके आपको देगा। और दोस्तों आपके फोटोज, 2 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ, प्रोप्राइटर और पार्टनर। अगर आपका पार्टनर है तो प्रोप्राइटर के भी और आपके भी 2 फोटो चाहिए। तो फ्रेंड्स इन चीजों को आप, इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके लेकर जिस टाइम बैंक के पास जाएंगे और फिर भी आपका लोन पास नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपके पास ये चेयरमैन का जो मेल आईडी है जिसका यूज करके डेफिनेटली जो बैंक का मैनेजर है 100% आपका लोन अप्रूव करेंगे। तो दोस्तों मैंने मुद्रा लोन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बताया कि कैसे आपको क्या क्या करना है और कौन कौन सा आइडेंटिटी लगेगा आपको ये मुद्रा लोन लेने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद।